अभिनंदन के लिए सभी लाडली बहनाएं उत्सुक हैं। सभी देवियों सज्जनों का इंतजार समाप्त हो चुका है क्योंकि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का आगमन हो चुका है। अपनी अनूठी सौगातों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच होंगे। लाडली बहनाओं से संवाद करने के लिए, उनसे मुखातिब होने के लिए एक अनूठी योजना जो कि प्रदेश में अनूठी नहीं बल्कि देश में अनूठी है, क्योंकि इस योजना से माननीय मुख्यमंत्री जी हर नारी को सशक्त कर रहे हैं। निवेदन करना चाहेंगे सम्मानीय अतिथिगणों से कि कृपया वे मंच पर अपना स्थान ले लें। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हमारे बीच। आइए जोरदार तालियों से अपने प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, मध्य प्रदेश में किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ होती है। उससे पूर्व कन्या पूजन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, साथ ही में केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सभी कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ आज गरिमामय उपस्थिति माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की सुरक्षित होगा और देवी स्वरूपा नन्ही नन्ही बालिकाओं के पूजन के साथ आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है, किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत हम दीप प्रज्वलन के साथ करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, साथ ही में प्रभारी मंत्री माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी, साथ ही माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय सांसद माननीय श्री रोडमल नागर जी, माननीय गोपीलाल जाटव जी, साथ ही में माननीय श्री अरविंद धाकड़ जी, माननीय श्री धर्मेंद्र सिकरवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और सबसे पहले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं का स्वागत करेंगे। उन पर अपने स्नेह वर्षा, पुष्प वर्षा के साथ स्नेह वर्षा कर अपनी सभी लाडली बहनाओं का स्वागत करेंगे। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन में आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना। अब जियो लाडली बहना, अब जियो लाडली बहना, अब जियो लाडली बहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, अब जियो लाडली बहना। जीवन में आया है नया सवेरा, जीवन में जीवन में आया है नया उजियारा, जीवन में आया है नया उजियारा, शिवराज भैया का क्या कहना। एक बार सारी बहनें अपने लाडले भैया के लिए जोरदार तालियों के साथ। अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। शिवराज भैया का एक ही कहना। और हमारे मुख्यमंत्री जी का क्या कहना है? अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना, 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 अब जियो लाडली बहना, बढ़ चलो लाडली बहना। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय मंत्री जी सभी लाडली बहनाओं के स्वागत के बाद निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कृपया आप अपना स्थान लें और सभी सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कृपया अपना स्थान लें। मालवा और चंबल के प्रवेश द्वार पार्वती, कूनो एवं सिंध नदी के जल से सिंचित पवित्र धरा गुना जिले के विकासखंड राघवगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का एवं समस्त अतिथिगणों का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। और स्वागत के क्रम में सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगी
प्रभारी मंत्री जी माननीय प्रद्युमन सिंह तोमर जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री जी माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का पुष्पगुच्छ से स्वागत करें। निवेदन करेंगे माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें। स्वागत के क्रम में निवेदन करना चाहेंगे माननीय श्री रोडमल नागर जी, सांसद राजगढ़ से कि वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें। निवेदन माननीय श्री गोपीलाल जी जाटव, विधायक गुना से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी साथ में केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें। पुनः निवेदन करना चाहेंगे माननीय श्री अरविंद धाकर जी, अध्यक्ष जिला पंचायत गुना से कि वे हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। निवेदन श्री धर्मेंद्र सिकरवार जी से कि वे मुख्यमंत्री जी के साथ साथ केंद्रीय मंत्री जी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत करें। और अब निवेदन करेंगे श्री फ्रैंक नोबल ए, कलेक्टर गुना से कि वे प्रभारी मंत्री जी माननीय श्री प्रद्युमन सिंह तोमर जी का स्वागत करें। और आप सभी से निवेदन है तालियों के साथ हम निरंतर तालियां बजा के हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ हमारे केंद्रीय मंत्री जी माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का स्वागत अभिनंदन करें। श्री राकेश सगर जी, एसबी गुना जी से निवेदन कि माननीय श्री महेंद्र सिंह सिसोदिया जी का स्वागत करें। श्री प्रथम कौशिक जी से निवेदन कि वे श्री रोडमल नागर जी, सांसद का स्वागत करें। कलेक्टर गुना से निवेदन कि माननीय श्री गोपीलाल जाटव जी का स्वागत करें। सीईओ जिला पंचायत से निवेदन कि श्री अरविंद धाकर जी का स्वागत करें। कलेक्टर गुना से निवेदन कि माननीय श्री धर्मेंद्र सिकरवार जी का स्वागत करें। और मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगणों के स्वागत के लिए निवेदन ज्वाइंट कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर से, विशेष रूप से हमारे साथ मंच पर हैं श्री जसवंत जाटव, पूर्व विधायक, अध्यक्ष मध्य प्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास से। और स्वागत के क्रम के बाद हमारे बीच सामूहिक रूप से स्वागत के लिए बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। गदा भेंट कर और साफा भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। लाडली बहनाओं को मंच पर स्वागत करेंगे जो बड़ी राखी भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहेंगी। और स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन करना चाहूंगी सतत सक्रिय प्रभारी मंत्री जी निवेदन करना चाहेंगे श्री हिरेंद्र सिंह जी से कि वे स्वागत भाषण दें। आइए तालियों के साथ स्वागत करें श्री हिरेंद्र सिंह जी का। मंच पर बड़ी माला के साथ साथ बड़ी एक विशाल राखी से स्वागत करती हुई लाडली बहनाएं। इकतीस फीट की बड़ी राखी से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हुई लाडली बहनाएं, ये उनके भाव है जो वे प्रस्तुत कर रही हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश की हर महिला को सशक्त बनाने की ठानी है। और गुना जिले के विकासखंड राघवगढ़ की लाडली बहनाएं एक विशाल राखी से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दे रही हैं। बेहद खूबसूरत सी राखी। और मैं निवेदन करना चाहूंगी स्वागत भाषण के लिए श्री हिरेंद्र सिंह जी से कि वे स्वागत भाषण दें। पुनः निवेदन श्री हिरेंद्र सिंह जी से कि वे स्वागत भाषण देने की कृपा करें। आजीविका उत्पाद भेंट करते हुए लाडली बहनाएं साथ ही साथ एक विशाल राखी से स्वागत किया। पुनः निवेदन करेंगे श्री हिरेंद्र सिंह जी से कि वे स्वागत भाषण दें। सब प्रेजेंट है। किसान मोर्चा अध्यक्ष भी प्रेजेंट।
और जसवंत सिंह जाटव का नाम भी एक्स्ट्रा और किसान मोर्चा अध्यक्ष भी एक्स्ट्रा, बाकी सब उपस्थित हैं। भारत माता की, भारत माता की, राघोजी महाराज की, राघोजी महाराज की, वीर हनुमान जी महाराज की। आवाज तो कम आ रही है, पहुंची नहीं है। राघोजी महाराज की, हमारी लाडली बहनाओं की, लाडली लक्ष्मी की, भारतीय जनता पार्टी। आज ये वो ऐतिहासिक दिन है कि राघोड़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। हमने कोई विशेष निवेदन नहीं किया, कोई आग्रह नहीं किया, लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज साहब ने पूरे जगह को छोड़ के राघोड़ जिले को चिन्हित किया है, इस काम के राघोड़ तहसील को चिन्हित किया है लाडली बहना का सम्मान करने के लिए। ये सौभाग्य की बात है, समय कम दिया है मुझे और ये मेरा सौभाग्य है कि इतने बड़े मंच से मुझे बोलने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये ऋण मेरे ऊपर ही नहीं, मेरी राघोड़ विधानसभा की समस्त जनता जनार्दन के ऊपर हमेशा हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज साहब, ये ऋण हम आपका कैसे चुका पाएंगे। हमें समझ में नहीं आ रहा कि आपने अपने कितना कीमती समय में से समय निकाल के हमें यहाँ के समय दिया है और 140 करोड़ योजनाओं का आज लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी राघोड़ में करने जा रहे हैं। मैं राघोड़ वासियों से पूछना चाहता हूं, क्या 10 साल आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री रहे? बताइए, रहे कि नहीं रहे? कोई विकास हुआ? सड़कें बनी? ये सड़कों का विकास कब हुआ है? हमारे माननीय शिवराज सिंह चौहान मामा जी की सरकार में जब ये आए, इसके बाद से सारे सड़कों का जाल फैल गया है हमारे क्षेत्र में। राघोड़ विधानसभा का अधिकांश क्षेत्र जंगल क्षेत्र में है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, सड़कों का जाल मिलेगा। इसके पहले क्या था? सड़कें नहीं थी, गड्ढे थे, बिजली आती नहीं थी। अखबार में एक दिन पहले घोषणा हो जाती थी 8 घंटे बिजली कटेगी, अभी ऐसा कभी देखने को नहीं मिलता। अब हमारे दोनों नेता द्वय, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमंत महाराज साहब ने अगर राघोड़ में कदम रखा है तो निश्चित रूप से मैं इस चीज को जानता हूं और आप भी जान लो कि अब राघोड़ में विकास की गंगा बहने वाली है। मैं इस बीच में एक शब्द और कहूंगा थोड़ा सा, कि अभी राघोगढ़ में डराया धमकाया जा रहा है हमारे कार्यकर्ताओं को। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महाराज साहब, ये कहा जाता है कि हमारी सरकार बन जाएगी तो देख लेंगे, मकान गिरा देंगे, जिला बदल कर देंगे, रासुका कर देंगे। अरे कैसे कर दोगे? हमारे काम कोई, हमारे आदमी कोई गलत काम ही नहीं करते। और हम तो अभी सरकार में होने के बाद भी इस तरह के गलत कृत्य के बारे में कभी हमारी सरकार के लोगों ने सोचा ही नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऐसी सोच है तो आप ये गलतफहमी दिमाग से निकाल दो। मामा जी की सरकार तो कोई हटाने वाला है ही नहीं। जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर लेंगे कब मुझे सरकार नहीं बनाना, उस दिन ही ये सरकार कांग्रेस को मिल सकती है, प्रसाद के रूप में, नहीं तो नहीं मिलने वाली है। दूसरा, राघोड़ के लोगों को एक बात और बता दूं, कहीं ईश्वर की कृपा हो जाए, अनहोनी से, घटनावश, दुर्घटनावश कांग्रेस की सरकार बन जाए तो वहां भी इंसान ही रहते हैं। हम सब लोग जाने को तैयार हैं, अगर जबरदस्ती भी भेजेंगे तो चलेंगे, लेकिन डरना नहीं है, धमकना नहीं है किसी को। और माननीय मुख्यमंत्री जी महाराज साहब, अगर आपका आशीर्वाद बना रहेगा तो राघोगढ़ की ये जनता जनार्दन जो आपके सामने खड़ी है, ये देवतुल जनता जनार्दन, ये ना तो किसी के दबाव में यहाँ आई है, न किसी के बहकावा में आई है, न कोई बलपूर्वक इनको लाया गया है। ये सब लोग अपनी मर्जी, अपनी इच्छा से आपके दर्शन और आपके भाषण सुनने के लिए आए हैं। आपने जो लाडली बहना का तोहफा हमारी बहनों को दिया है, हमारी बहनें इतनी उत्साहित हैं कि हम लोग शायद पूरी व्यवस्था नहीं कर पाए कि
कि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से हमें फोन आ रहे हैं, खबर आ रही है कि हमारे 100-200 आदमी अभी भी गांव से नहीं निकल पाए। तो हम उन सब जनता जो लोग वहां नहीं आ पाए उनसे माफी चाहते हैं, और आप दोबारा जब आपका यहाँ कार्यक्रम होगा तो उन लोगों को भी हम यहाँ जरूर से जरूर बुलाएंगे। इस अवसर पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, यही कहूंगा कि जो स्नेह और प्रेम हमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने और महाराज साहब ने प्रदान किया है हमारी पूरी राघोल क्षेत्र की जनता को, उसके बदले में हमको आपको क्या देना चाहते हैं, ये राघोल की जनता मेरे साथ हाथ ऊंचे उठा के करे कि जिस भी प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी राघोल से उतारेगी, क्या हम उसका तन मन से समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर आप लोग हाथ उठाएं, सब दोबारा हाथ उठाएं सब, क्या आप लोग समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। अपने स्थान पे खड़े हो जाइए। हमारे मुख्यमंत्री जी महाराज श्रीमंत सिंधिया जी जिसको भी राघोल से प्रत्याशी बनाएंगे, क्या आप उसको समर्थन करेंगे कि नहीं करेंगे। अपने स्थान पे खड़े होकर हाथ ऊंचे करिए। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी और महाराज साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और व्यवहार करता हूं कि आपने इतना अमूल्य समय में से हम राघोल वासियों को एक कीमती समय दिया है। इसके लिए आपके हम हमेशा ऋणी रहेंगे। मेरी पूरी क्षेत्र की जनता आपकी ऋणी रहेगी, और इस तरह से आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बना रहे, ऐसी मेरी आपसे कामना है। पूरे शासन प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग किया, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय श्री हिरेंद्र सिंह जी। और अब निवेदन करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ साथ माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि वे सिंगल क्लिक से रिमोट का बटन दबाकर ई लोकार्पण एवं भूमि पूजन करें। कुल 134 करोड़ 12 लाख के 76 विकास कार्यों की सौगात गुना जिले को प्रदान करें। आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करें कि वे सिंगल क्लिक से गुना जिले को लगभग 134 करोड़ 12 लाख के 76 विकास कार्यों की सौगात भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी। और अब निवेदन करना चाहेंगे माननीय श्री रोडमल नागर जी सांसद राजगढ़ से कि उद्बोधन देने की कृपा करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश के मसीहा, जन जन के नेता, सारे भांजों के मामा, भैयाओं के भैया, बहनों के भैया, और इस मध्य प्रदेश की नैया के खिवैया आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हमारे बीच में हैं। हम सब ताली बजा करके उनका स्वागत करें, उनका वंदन करें, उनका अभिनंदन करें। हमारे अपने लाडले दिलों की धड़कन श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज साहब, जो पल पल पर इस क्षेत्र की चिंता करते हैं, मध्य प्रदेश की चिंता करते हैं, वो भी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप लोगों से फिर से वंदन करता हूं, आग्रह करता हूं, हम उनका वंदन करें, अभिनंदन करें, ताली बजा करके उनका भी स्वागत करें। इस गुना जिले में हमारे दोनों मंत्रीगण, जिलाध्यक्षगण, सारे मंच पर पधारे हुए सभी मेरे वरिष्ठ सहयोगी साथीगण, आप सभी सारे कार्यकर्ता बंधु, सारी लाडली बहना, सारे के सारे भाई और बहन यहाँ पर पधारे हैं। मैं आप सब लोगों की ओर से पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय सिंधिया जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी, ससम्मान निवेदन करना चाहूंगी माननीय केंद्रीय नागरिक विमानन एवं इस्पात मंत्री भारत सरकार से श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से निवेदन ऊर्जा वचनों के लिए कि वे अपने ऊर्जा वचनों से हम सभी को संबोधित करें। आइए जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का।
मंच पर आसीन हमारे साथ हमारे प्रदेश के लाडले, हमारे प्रदेश के सपूत, किसानों के हितैषी, माताओं और बहनों के सपूत, नौजवानों के आशा के किरण, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मंच पर आसीन हमारे सांसद आदरणीय रोडमल नागर साहेब, हमारे दोनों मंत्रीगण महेंद्र सिसोदिया जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर जी, हमारे गुना के विधायक गोपीलाल जाटव जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष अरविंद धाकड़ जी, हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सिकरवार जी, महेंद्र यादव जी, पन्नालाल शाक्य जी, तुरसन पाल जी, बंटी बनाम, गजेंद्र सिंह सिकरवार जी, श्रीमती ममता मीणा जी, अरुण चतुर्वेदी जी, हरि सिंह यादव जी, राधेश्याम पारिक साहेब, सलूजा साहेब, नीरज निगम जी, संजय देशमुख जी, योगेंद्र लुम्बा जी, विठलदास मीना जी, गोपाल आचार्य जी, संतोष धाकड़ जी, प्रदीप औदित्य जी, पवन जैन साहब, मंच पर आसीन समस्त हमारे महानुभाव और रावगढ़ में इस ऐतिहासिक सभा में उपस्थित ये ऐतिहासिक जनता जनार्दन केवल नहीं लेकिन मेरे परिवार के सदस्यगण जो यहां मौजूद हैं, मेरे साथ बोलो, शीतला माता की, शीतला माता की, शीतला माता की, काली माता की, काली माता की, काली माता की। मेरी यही आशा अभिलाषा है शीतला माता जी से, काली माता जी की, कि उनका आशीर्वाद इस क्षेत्र की जनता पर, इस संभाग की जनता पर और इस मध्य प्रदेश की जनता पर सदैव रहे। आज हमारे समक्ष हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी आए हैं और शिवराज सिंह जी जब आते हैं कभी भी खाली हाथ नहीं आते हैं, अपने साथ सौगातों का पिटारा और शगुन का लिफाफा साथ में लेके आते हैं। तो तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया जाए, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। शिवराज सिंह जी, रावगढ़ को आपकी उपस्थिति की बहुत जरूरत है कि नहीं? अरे बताओ, है कि नहीं? सन 1977 से एक ही परिवार इस क्षेत्र पर अपनी चक्की पीस रहा है। सही है कि नहीं? सही है कि नहीं? और 1977 से 50 सालों में मेरा ये रावगढ़ क्षेत्र, जहां विकास की गंगा 2003 से आपने एक नई बहाई है, 77 से रावगढ़ में उल्टी विकास की गंगा चल रही है। सड़कों की किल्लत इस क्षेत्र में, बिजली की किल्लत, गरीबों के लिए मोनोपोली यहां चलाया जाता है। और आज इस मंच से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि शिवराज सिंह जी की उपस्थिति आज इस मंच से एक नया इतिहास और परिवर्तन की आगाज राघवगढ़ में शुरुआत होगी। मेरे भाइयों और बहनों, एक इतिहास यहां चला है जहां यहां विकास की चिंता नहीं, यहां प्रगति की चिंता नहीं, लेकिन दूसरे प्रदेशों की और दूसरे देशों तक की चिंता यहां से की जाती है। अभी 10 दिन पूर्व जब शिवराज सिंह जी का दौरा यहां तय हुआ तो एक व्यक्ति मुझे रावगढ़ का मिला
और उस व्यक्ति ने मुझे एक पंक्ति सुनाई, शिवराज सिंह जी, जो मैं यहां सुनाना चाहता हूं, और अगर सही है तो मेरा साथ तालियों की गड़गड़ाहट से देना। एक पंक्ति उन्होंने मुझे सुनाई कि एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, एक थी बाप बेटे की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मध्य प्रदेश की झोली खाली। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। एक थी बाप बेटी की जोड़ी निराली, कर दी उन्होंने मिलकर मध्य प्रदेश की जनता की झोली खाली। रावण जैसा अहंकार रहता सिर पर सवार, न उठे अपनी ऊंची गद्दी से 1 इंच भी। नाम है उनका, नाम है उनका, मैंने नहीं बोला, आपने बोला, नाम है उनका बंटा धार। अगर सही है तो तालियों की गड़गड़ाहट से। और आज वो परिवर्तन की लहर शिवराज सिंह जी अपने साथ लेके आए हैं। 140 करोड़ रुपए की योजना, जो इतिहास में शायद रावगढ़ में कभी ना हुआ हो, उसकी शुरुआत के साथ शिवराज सिंह जी आपके समक्ष आए हैं। मेरी महिलाओं के लिए जो उनकी दिल की एक पुकार है, दिल की एक धड़कन है, जब से उन्होंने इस प्रदेश का कमान संभाला है, उन्होंने ठान लिया था कि 50% आबादी के विकास से काम नहीं चलेगा जब तक मेरी महिलाओं के हाथ को हम मजबूत ना कर पाएं। और एक जमाना था जहां बच्ची पैदा होती थी तो समझा जाता था कि बोझ है। शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, और लाडली लक्ष्मी योजना के तहत जब अब घर में बच्ची पैदा होती है तो केवल बच्ची नहीं, लेकिन लखपति लक्ष्मी पैदा होती है मेरे भाई और बहनों। और अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो मेरे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को जाता है। और जब इन्होंने देखा कि सामाजिक परिवर्तन इसके आधार हो रहा है, तब उनकी सोच और वो आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री जी की सोच है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। प्रधानमंत्री जी की सोच है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। और उसी के साथ साथ शिवराज सिंह जी की सोच है जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, शिवराज सिंह जी की सोच है कि बेटियों को बढ़ाओ और जिंदगी में आगे करो। और उसी सोच के साथ लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत की, और लाडली बहना की योजना, जहां एक एक घर में हर महिला के हाथ में 1000 रुपया प्रति माह, 12,000 रुपया प्रति साल पहुंचाने का पूर्ण श्रेय अगर किसी को जाता है तो शिवराज सिंह चौहान जी को जाता है। आज मेरी महिलाएं सशक्त हो, ये भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी का सपना है, और उस सपने को साकार कर रहे हैं। एक एक महिला के हाथ में आर्थिक शक्ति प्रदान हो। और जब ये योजना की शुरुआत की तो कांग्रेस में खुजलाहट शुरू हो गई। जब कांग्रेस में खुजलाहट शुरू हो गई तो कमलनाथ जी ने कहा 1500 देंगे। शिवराज सिंह जी ने प्रण लिया, ये मेरे बहनों मात्र ट्रेलर है, आने वाले समय में 1000 से 1250 किया जाएगा। तालियों की गड़गड़। 1250 से 1500 किया जाएगा। तालियों की गड़गड़ाहट। 1500 से 1750 किया जाएगा। 1750 से 2000 किया जाएगा। 2000 से 250 किया जाएगा। 250 से 2500 किया जाएगा। 2500 से 2750 किया जाएगा। और 2750 से
और ऐसे ताली रावगढ़ में बजनी चाहिए जो शायद बुधनी में ना बजे। ऐसी तालियां बजा के हमारे शिवराज सिंह जी को धन्यवाद अर्पित करें। वहां से भी तालियों की गड़गड़ाहट। अरे भाई, मेरे पुरुषों में इतनी कंजूसी क्यों? मेरी महिलाओं को पैसा मिल रही है तो ताली बजाओ, चलिए ताली बजाओ। वहां जो खड़े हैं ताली बजाओ। तो आज शिवराज सिंह जी का रावगढ़ में हम पूर्ण रूप से स्वागत करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले समय में शिवराज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी और इस मंच पर बैठा हुआ एक एक कार्यकर्ता साथ में मिलकर इस क्षेत्र में भी विकास और प्रगति की नई तूफान लेके आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय मंत्री जी श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, आपके ऊर्जापूर्ण वचनों के लिए। और अब हम निवेदन करेंगे हमारे प्रदेश के मुखिया, जिनको सुनने के लिए हम सभी प्रतीक्षित हैं, जिन्होंने ठानी है प्रदेश की बहनों की तकदीर बदलने की, लाडली लक्ष्मी को एक उत्थान करने के लिए। आइए तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की। राघवगढ़ का जय घोष आज दिल्ली तक जाना चाहिए, भोपाल तक जाना चाहिए। भारत माता की, भारत माता की। गुना जिले की जनता की, राघवगढ़ में आए बहनों भाइयों की, मेरी सभी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की, भांजे भांजियों की जय, में मामा की जय। मंच पर विराजमान मध्य प्रदेश के गौरव, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के निकट सहयोगी, हमारे लोकप्रिय नेता, इस्पात मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, एक बार तालियां बजा के उनका स्वागत और अभिनंदन कीजिए। हमारे मंत्री द्वय आदरणीय प्रद्युम्न जी, आदरणीय महेंद्र सिंह जी, हमारे यशस्वी सांसद आदरणीय रोडमल नागर जी, विधायक गुना भाई गोपीलाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष धर्मेंद्र जी, पूर्व विधायक पन्नालाल जी, महेंद्र जी, पूर्व अध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, गोविंद दास जी, बहन ममता जी, अरुण जी, हरि सिंह यादव जी, राधेश्याम पारिक जी, नीरज निगम जी, संजय जी, योगेंद्र जी, राजेंद्र सलूजा जी, विठल दास मीना जी, गोपाल जी, संतोष जी, प्रदीप जी, हमारे लोकप्रिय नेता, युवा नेता आदरणीय हिरेंद्र सिंह जी, बंटी बना जी, पवन जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी पदाधिकारीगण और दूर दूर तक, मैं जहां तक देख रहा हूं, मेरी बहनों से मैं माफी मांगता हूं, उनको बैठने की जगह नहीं बची, लेकिन वो खड़ी होकर भाषण सुन रही है। मेरी बहनों माफ करना, जगह कम पड़ गई। दूर दूर तक जहां तक देख रहा हूं, जनता का समुद्र दिखाई दे रहा है। सड़क से इधर तक जन समुद्र आज उमड़ा हुआ है। जनता के इस प्यार पर जिंदगी न्यौछावर है। मैं सभी बहनों भाइयों को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। असुविधा के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरी बहनों, आज का कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है। अभी 10 तारीख आ रही है, 10 तारीख, आज 8 है, परसों 10 है। 10 तारीख को क्या होगा, बहनें ही बताएं। अरे 10 तारीख को क्या होगा, जोर से बताओ ना। 10 तारीख को मैंने आपको वचन दिया था,
कि हर महीने की 10 तारीख 10 जून को पैसा डला था और अब परसों 10 जुलाई को आपके खाते में लाडली बहना का पैसा आएगा। आज दिल से मेरी बहनों बताना, इतने वर्षों तक कांग्रेस की सरकार रही, बाद में और मुख्यमंत्री भी यहीं से रहे, बताओ कभी इतना पैसा बहनों के खाते में डाला था क्या? जोर से बताओ मेरी बहनों, कांग्रेस ने कभी डाला था क्या? अभी आदरणीय सिंधिया जी बता रहे थे अभी तो 1000 है, लेकिन अभी तो ये अंगड़ाई है, लड़ाई नहीं, पैसा आएगा रे भैया। मेरी बहनों, पैसा तब भी था जब कांग्रेस की सरकार होती थी, तब बहनों को पैसा क्यों नहीं मिलता था? तब बहनों के बारे में किसी ने क्यों नहीं सोचा? लेकिन आज मैं कहने आया हूं, बहनों, मेरी जिंदगी का मिशन और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है अपनी बहनों की जिंदगी बदल देना, गरीब बहनों की जिंदगी पूरी तरह से बदल देना। इसलिए 1000 से शुरुआत हुई है, लेकिन मेरे साथ ये सरिता खड़ी है। अब ये सरिता 2 मिनट में बताएगी कि इसके परिवार को कितना पैसा मिला है, फिर मैं बोलूंगा। सरिता बताओ जरा कितना पैसा मिल रहा है? सभी को नमस्कार, भैया आपको भी नमस्कार। मेरा नाम सरिता सैनी है, मैं ग्राम श्रीपुरा की रहने वाली हूँ। मेरे समूह का नाम एकता स्वसहायता समूह है। भैया जी को मैं पूरी बहनों की तरफ से हृदय से धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे एवं मेरी सभी बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ दिया, जिससे हम आर्थिक स्वावलंबन बने एवं पोषण पालन का ध्यान एवं अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए कुछ सुधार ला सके एवं आने वाले भविष्य में हम हमारे बच्चों के बारे में सोच सकें, जिससे हमारे खातों में प्रति माह 1000 रुपए एवं प्रति वर्ष 12000 रुपए डालने का निर्णय लिया है हमारे भैया ने। साथ ही मेरा संयुक्त परिवार है, तो मेरे परिवार में 13000 प्रति माह रुपए भैया जी डाल रहे हैं। आप सरिता की बात सुनना, एक परिवार में कितना पैसा जा रहा है बताओ सरिता? परिवार में 13000 रुपए हर प्रति माह भैया जी डाल रहे हैं, जिससे मेरे परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी हो रही है एवं आने वाले भविष्य में मेरे बच्चों का लालन पोषण एवं स्वास्थ्य का देखभाल मैं खुद आसानी से रख सकती हूँ। साथ ही लाडली बहना सेना भी लागू कर दी गई है भैया ने, जिसके माध्यम से हम ग्राम ग्राम में प्रशिक्षण देकर महिला हिंसा पर रोक लगाकर, बाल विवाह पर रोक लगाकर, अशिक्षित बच्चों को शिक्षा से जोड़कर, कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य केंद्र जोड़कर ये सभी लाडली सेना में कर सकते हैं। साथ ही मैं भैया को हृदय से धन्यवाद देती हूँ एवं सभी अपनी बहनों की तरफ से भी भैया जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने हमें लाडली बहना से जोड़ा एवं हमारे आने वाले भविष्य के बारे में सोचा, ताकि आज तक हमें किसी भी शासन ने कोई पैसा नहीं दिया था। हम घर फालतू बैठे थे, मतलब कोई भी पैसा नहीं आता था। तो आज हम आत्मसम्मान से जी सकते हैं कि हमारे खातों में भी हर महीने एक बार सरिता का तालियां बजा के स्वागत करो। मैंने सरिता को इसलिए बुलाया, सरिता ने मुझे कहा ये केवल 1000 रुपया नहीं है। जब मैं स्वीकृति पत्र बांटने गया एक परिवार में, तो 2 बहनें, उस परिवार में 3 बहनें मुझे मिली। मैंने पूछा ये क्या 2 अड़ोस पड़ोस से आई हैं? 2 क्या अड़ोस पड़ोस से आई हैं? बोले नहीं भैया, ये बड़ी बहू है, मैं मझली बहू हूं और ये छोटी बहू है। तीनों बहुओं को 1000 मिल रहे हैं, मतलब 3000 रुपया हमारे परिवार को मिल रहे हैं। और केवल 3000 रुपया नहीं, मेरी बात, बैठो बहन, आज तो मैं पास आया हूं, भाई बहनों से इतनी दूर कैसे रहे, इसलिए आया हूं। सुनो बहनों और भाइयों, जो किसान, ये मेरी लाडली बहना सेना यहां बैठी है, जो किसान है वो जरा सोचे, 1000 रुपया महीना तो सीधे बहनों के खाते में आ रहा है। और उसके बाद प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि किसान के खाते में हर साल 6000 रुपया डालेंगे। मैंने कहा प्रधानमंत्री 6000 दे रहे हैं तो मामा तू काहे को पीछे रह रहा है रे? तो पहले हमने किसानों के खाते में
4,000 रुपया साल डालना शुरू किए थे, लेकिन अब बढ़ा के वो भी कर दिए 6,000। 6,000 प्रधानमंत्री जी देंगे और 6,000 तुम्हारा भैया देगा, तो कितने हो जाएंगे ये? अरे जोर से बोलो। 12,000। तो 12,000 मिल गए बहना को, ये बढ़ेंगे 12,000 से बढ़ाते बढ़ाते 1200 1,000 से सीधे 3,000 तक ले जाऊंगा। बोलो भैया पे विश्वास है कि नहीं तुम्हें? मेरी बहनों बोलो भरोसा है कि नहीं? अरे तुम्हारी जिंदगी बदलने तुम्हारा भैया आया है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट मेरी बहनाओं लेके आऊंगा। तो 3 बहनें अगर हैं तो 3,000 रुपया महीना, साल भर में कितने हुए? 12 तिया, अरे लगाओ हिसाब, कोई कितने हुए? 36। और अगर 3 भैया किसान हुए तो उनको भी 12,000 रुपया साल मिलेगा, तो उनके कितने हो गए? 12 तिया, तो 36 और 36 कितने हुए? अरे कितने हुए जरा सोचो तो। 72,000 रुपया साल। और घर में, उसी घर में जब मैं देखने गया था, एक बेटी लाडली लक्ष्मी थी। लाडली लक्ष्मी बेटी 12वीं पास करके कॉलेज में जा रही थी, तो लाडली लक्ष्मी बेटी को भी दूंगा 12,500 रुपया साल। अब सोचो, राघवगढ़ में उपस्थित हजारों हजार मेरी बहनें सोचे, मेरे भाई सोचे, क्या कर रही थी कांग्रेस इतने सालों तक? क्यों कांग्रेस ने लाभ नहीं दिया मेरी बहनों को? क्यों कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया हमारे किसान भाइयों को? मेरी बहनों, मैंने बचपन से देखा था तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ। अगर गरीब परिवार से बहन आती है, किसान परिवार से बहन आती है, छोटे किसान परिवार से आती है, तो एक एक जरूरत के लिए परेशान हो जाती थी मेरी बहनें। अगर बेटा बेटी दौड़ के गोदी में माँ के बैठ गया और कहा मम्मी मुझे कपड़े दिला दे, अगर पैसा नहीं होते तो कैसा दिल करता है? बताओ बताओ, कैसा दिल करता है? मन में तकलीफ होती है कि नहीं? बेटा आ रहा है, माँ का आंचल पकड़ के कह रहा है मुझे कपड़े दिला दे। माँ मजबूर हो जाती थी, बेटा पैसा नहीं है, मैं कहां से दिलाऊं? और मेरी बहनों, किताब मांग ली स्कूल में, मुझे किताब की जरूरत है, माँ किताब दिला दे, पैसा नहीं है, मजबूर हो जाती थी। मेरी बहनों, कभी बेटा बेटी पास आया और आके उसने कहा माँ आज तो कुल्फी खिला दे, आइसक्रीम खिला दे। और बहन, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं होते तो कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ होती है कि नहीं होती? मन दुखता था, तकलीफ होती थी। अरे सावन का महीना आ रहा है, मायके जाना पड़ता है, और मायके में भैया के बेटा बेटी भी रहते हैं, और जब जाओगी मायके तो पूछेगा बेटा बेटी भैया का, बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है? अगर बुआ के पास पैसा नहीं होते तो अंतरात्मा कितनी रोती है। कभी कभी अपने पति से पैसे मांगते थे कि लाओ मायके जा रही हूं, जरा पैसा तो दे दो, तो उन्होंने कहा जब देखो पैसा ही मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास, चल। पराधीन आत्मा रोती थी। छोटी छोटी जरूरत मेरी बहनों की पूरी नहीं होती थी। दवाई की जरूरत है, बीमार हो गया बेटा बेटी, 100 रुपया चाहिए, 200 रुपया चाहिए। मेरी बहनों 100 और 200 रुपया के लिए परेशान हो जाती थी मेरी बहनें। और ऐसी परेशान बहनों की आंखों में मैंने आंसू देखे थे, आंसू। और वो ही आंसू मुझे प्रेरित कर गए कि शिवराज तू भैया है रे, भैया भैया है, भैया है तू भी। और भैया अपनी बहन को साल में एक बार तो कुछ ना कुछ देता है। देता कि नहीं देता? अरे बोलो मेरी बहन, देता कि नहीं? राखी पे मायके लिवा ले जाता है या फिर बहन के घर जाता है, राखी बंधवाता है और कपड़ा देगा, साड़ी देगा या पैसे देगा, कुछ ना कुछ तो देता है। तो मेरे दिल ने कहा शिवराज तू भी तो भैया है रे, बताओ मैं आपका भैया हूं कि नहीं? सब बहनों से पूछ रहा हूं, भैया हूं कि नहीं? सगा हूं कि सौतेला?
सगा हूं। और मेरी बहनों सुन लो, तुमने आज इस शिवराज को सगा भाई कहा है। जब तक सांस रहेगी तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आने दूंगा, जी जान लगा दूंगा मेरी बहन, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। और इसलिए मन में ये विचार आया कि भाई तो तू भी है और तू भाई है तेरी बहनों का, और मुख्यमंत्री हो गया है तो तुझे कुछ बहनों को देना चाहिए कि नहीं। तो दिल से आवाज आई, तुझे भी देना चाहिए अपनी बहनों को। लेकिन साल में दिल ने ये भी कहा मेरे, एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, एक बार पैसा देने से काम चल जाता क्या? जोर से बोलो बहनों, चलता क्या? नहीं चलता। और इसलिए ये योजना बनी कि हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। और ये 1000 शुरुआत है, जैसा सिंधिया जी बता रहे थे। 1250 करूंगा बढ़ा के बाद में, फिर 1500 करूंगा, 1750 करूंगा, 2000 करूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं। जैसे जैसे पैसे का इंतजाम हो गया पैसा बढ़ाता जाऊंगा और 3000 महीना तक लेके जाऊंगा, ताकि मेरी कोई बहनें दुखी ना रहे, उनके परिवार में भी खुशी आए, आनंद आए, प्रसन्नता आए, उनके बेटा बेटियों को किसी का मुंह ना ताकना पड़े। और मेरी बहनों, इस पैसे में बड़ी ताकत होती है। पैसा अगर होता है तो विश्वास बढ़ जाता है। बताओ, बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? सब बहन बताओ, बढ़ता है कि नहीं? पैसा आता है तो आत्मविश्वास बढ़ता है कि जेब में तो रखें, जरूरत पड़ेगी तो खटाक से हर कोई चीज ले लेंगे। और एक बात और सुन लो मेरी बहन, पैसा होता है तो इज्जत भी बढ़ती है। अरे बताओ, बढ़ती है कि नहीं? पैसा अगर नहीं होता तो लोग कहते हैं लखुआ इधर आ, और पैसा अगर आ जाए तो लखुआ हो जाता है लखीराम जी, सेठ जी पधारिए। बोलो, सही बात है कि नहीं? और तुम भी घर में देख लेना, जब सासू माँ को पता चल गया कि बहू के खाते में हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं, तो कहेंगी 1000 रुपया तो आ रहे हैं, जरा बहू की रोटी में घी चुपड़ो रे। बोलो, सही बात है कि नहीं? और पतिदेव भी बदल जाएंगे, देख लेना। गुड्डू की मम्मी कैसी हो? पैसा खाते में आ गए कि नहीं आ गए? और इसलिए मैंने कहा कि पैसा आएगा तो बहनों के खाते में। मुझे पता है मेरी बहनें इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी, वो अच्छे काम में खर्चा करेगी। सही बात है कि नहीं? बहनें कभी गलत खर्चा नहीं करती, जरूरत पे पैसा बचा के भी रहेगी कि जरूरत पड़ गई परिवार को। और पति ने कहा उदास आए, सिर लटका के परेशान हुए, तो तुम पूछोगी आज बात क्या है जी, बड़े उदास दिख रहे हो। और वो अगर कहेंगे क्या करूं, पप्पू की मम्मी मुझे पैसा की जरूरत थी, कहीं पैसा नहीं मिल रहा, बड़ा परेशान हूं, तो चट से निकाल के कहोगी ये ले जाओ, चिंता काय को करते हो, ये धरे मेरे पास, तो पति की जरूरत भी पूरी कर दोगी। बोलो, सही बात है कि नहीं? जिंदगी बदल जाएगी मेरी बहनों। और तुम्हें पता है एक साल में कितने करोड़ रुपया खाते में डालने पड़ेंगे मुझे? 1000 रुपया महीना के हिसाब से 15,000 करोड़ रुपया बहनों के खाते में जाएगा, 1000 के हिसाब से। और ये जब बढ़ेंगे तो उस हिसाब से पैसा भी बढ़ता जाएगा। लेकिन चिंता मत करना, तुम्हारा भैया व्यवस्था करने में लगा है, पैसे की व्यवस्था करता जाऊंगा और बहनों तुम्हारे खाते में डालता जाऊंगा, बहनों तुम्हारे खाते में डालता जाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी को सुखी बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे, ताकि कोई दर्द और तकलीफ तुम्हारी आंखों में ना रहे। जिंदगी बदलना है। और सुनो मेरी बहनों, केवल ये एक योजना नहीं है, इसके पहले
लाडली लक्ष्मी योजना हमने बनाई, लाडली लक्ष्मी जिसमें बेटियों की पढ़ाई की पूरी व्यवस्था राखी रखी है। मेरी बहनों में देख रहा हूं, मैं कोशिश करूंगा बनवाने की, मैं बोल लूं 10-15 मिनट और बोलूंगा केवल। मेरी बहनों, लाडली लक्ष्मी योजना बनाई, बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7500, 12वीं में फिर पैसे दूंगा 6000, और कॉलेज में जाएगी तो 12,500 रुपया मिलेंगे। और सुनना मेरे भाइयों और बहनों, आज शिवराज सिंह चौहान का ऐलान सुन लेना, भाई भी सुनो, बहनों भी सुनो। जो बेटा बेटी पढ़ाई में तेज होगा, वो चाहे किसान परिवार से आता हो, चाहे गरीब परिवार से आता हो, और उनका एडमिशन अपनी मेहनत से मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, आईआईटी में होगा, आईआईएम में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, तो फीस चाहे कितनी भी हो, 10 लाख रुपया साल हो, चाहे 20 लाख रुपया साल हो, मेरा वचन है वो फीस माता पिता नहीं भरवाएंगे, बच्चों का मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जिंदगी बदलना है, किसी को मजबूर नहीं रहने देना है। कोई बेटा बेटी ये सोचे काश मेरे पास पढ़ने के पैसे होते, वो दिन नहीं रहने दूंगा, वो दिन नहीं रहने दूंगा। इसलिए तुम्हारा भाई मुख्यमंत्री है, इसलिए मामा मुख्यमंत्री है। मेरी बहनों और भाइयों, एक बार आप सोच के देखो, एक बार आप सोच के देखो, क्या किया कांग्रेस की सरकार ने, क्या किया जो यहां से मुख्यमंत्री थे, क्या किया कमलनाथ ने। जब दूसरी सरकार आ गई, पानी भी आ गया है, जो भीग रहे हैं उनसे माफी चाहता हूं, लेकिन बोलूं कि भाषण बंद कर दूं? अरे बोलूं कि भाषण बंद कर दूं? तो सुनो, इनने क्या किया कांग्रेस ने, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, सारी योजनाएं इन्हें बंद की। मेरी बहनों, 1000 रुपया पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों को देता था, वो इन्हें बंद कर दिए। मैं अपने बच्चों को लैपटॉप देता था। आज सुन लेना, 12वीं में जो बच्चे 70% नंबर लेके आए हैं, मामा उनको लैपटॉप दिलवाएगा। ये लैपटॉप कांग्रेस ने बंद कर दिया था। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, उन्होंने ये लैपटॉप बंद करवा दिए। और इतना ही नहीं, मेरी बहनाओं, हमने योजना बनाई थी संबल। संबल योजना में हमने तय किया था कि हमारी बहनें, गरीब बहनें बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4000 रुपया उनके खाते में डालूंगा, जन्म देने के बाद 12,000 रुपया उनके खाते में डालूंगा, ताकि गरीब बहन को आराम करने का मौका मिल जाए और डिलीवरी के लड्डू भी घर में बन जाए, बेटा बेटी को पाल सके। इसलिए बनाई थी। इन लोगों ने वो लड्डू छीन लिए, संबल योजना बंद कर दी, बच्चों की साइकिल छीन ली, सारी योजनाएं एक एक करके बंद कर दी। अरे बुजुर्गों, ये तुम्हारा बेटा तुम्हें तीर्थ यात्रा करवाता था, तीर्थ यात्रा, कांग्रेस ने तो तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। अब सुनना मेरे बुजुर्गों, रेल से नहीं, अब मामा काय से ले जाएगा तीर्थ? अरे जोर से बताओ। अब हवाई जहाज से तीर्थ ले जाऊंगा बुजुर्गों, हवाई जहाज शुरू हो गए। अरे गरीब का बेटा बेटी, और सिंधिया जी तो हवाई जहाज वाले ही मंत्री हैं, अपने सिंधिया जी हवाई जहाज वाले मंत्री हैं। अब हवाई जहाज से बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। बोलो जाना चाहिए कि नहीं? हवाई जहाज से तीर्थ करने जाएंगे। और एक बात और सुनना, एक बात और सुनना, सरकारी नौकरियों में 1 लाख भर्तियां 15 अगस्त तक पूरी कर दूंगा। नौजवानों को सरकारी नौकरी 15 अगस्त तक 1 लाख पूरी कर दूंगा। उसके बाद 50,000 फिर भर्ती करूंगा, 50,000 फिर भर्ती करूंगा। और सुन लो मेरे बेटा बेटियों, एक तरफ स्वरोजगार का लोन देके तुम्हारा काम धंधा चालू करवाने की कोशिश करूंगा, और दूसरी तरफ मेरे बेटा बेटी
जो काम सीखना चाहते हैं वो काम सीखने अगर किसी कारखाने में जाएंगे, किसी और अच्छे संस्थान में जाएंगे तो काम सीखने के दौरान उनको 8,000 रुपया महीने दिलवाऊंगा ताकि बेरोजगार बेटा बेटियों का भी काम चल सके। मेरी बहनों, दारू पीने के जितने अहाते थे, दारू की दुकान के बगल में लोग पीते थे और बाद में परेशान करते थे, हमने आदेश दे दिया है कि कोई दारू का अहाता मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं चलेगा। सारे अहाते बंद करने का फैसला किया। बहनों के, गरीबों के, किसानों के हक में एक एक फैसला लेते चले जा रहे हैं और इसी से कांग्रेस को परेशानी हो रही है। अगर मैं चाहूं तो घंटों तक ये योजनाएं आपको गिना सकता हूं। अभी सुनो, जहां जहां 12वीं तक स्कूल है, 12वीं के स्कूल में जो बच्चों ने सबसे ज्यादा नंबर अपने गांव में लाए हो उन बेटियों को मामा स्कूटी दिलवाएगा, स्कूटी। और बेटियों को अकेले की नहीं, बेटी को भी दूंगा और बेटे को भी स्कूटी दूंगा। नंबर फर्स्ट आते जाओ, मामा से स्कूटी लेते जाओ, जिंदगी बदलना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। विकास के काम और जनता के कल्याण की योजनाएं इतनी है कि मैं दिन और रात गिनाऊं तो अब वो कम पड़ जाएंगी। लेकिन बारिश के कारण मैं लंबी बात नहीं करूंगा। एक तरफ आप देखिए विकास के काम, अभी बंटी बना पूछ रहे थे 10 साल कांग्रेस की सरकार रही। मैं पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, बताओ कांग्रेस ने कभी राघवगढ़ में भी सड़कें बनवाई क्या? इधर भी जोर से बनाना, बनवाई क्या? जब कांग्रेस की सरकार थी तब बिजली मिलती थी क्या? घर घर कभी पानी देने की कोशिश की थी क्या? पूरे मध्य प्रदेश को नरक बना दिया था कांग्रेस ने। नरक, ना सड़क, ना बिजली, ना पानी, ना उद्योग, ना नौकरी, ना काम, ना धंधा, ना बहनों के खाते में पैसा। अगर थी तो केवल बर्बादी थी, अगर थी तो केवल तबाही थी, अगर था तो केवल अंधेरा था। और वो अंधेरा देने वाले कौन थे? अरे एक बार फिर जोर से बोलो, कौन थे? मिस्टर बंटा ढाल। आज कांग्रेस बात करती हमसे, क्या दे दिया तुमने राघवगढ़ को? मैं पूछना चाहता हूं। मैं राघवगढ़ वालों का आभारी हूं और इसलिए आज कहने आया हूं, गुना जिले में मेरे बहनों और भाइयों, अकेले हमने राघवगढ़ विधानसभा में 2003 तक जब ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे 250 किलोमीटर सड़कें थी, अब हमने बढ़ा के कर दी 1317 किलोमीटर सड़कें। हम सड़कें बना रहे हैं, हम सिंचाई का इंतजाम कर रहे हैं, हम स्कूल खोल रहे हैं, छात्रावास खोल रहे हैं। राघवगढ़ वालों, चाचौड़ा वालों, आज शानदार सीएम राइज स्कूल का हमने शिलान्यास किया है। सीएम राइज स्कूल, ये सीएम राइज स्कूल क्या है? मेरे किसान भाइयों, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, अपनी इच्छा भी होती है कि हमारे बच्चों को भी पढ़ने अच्छे स्कूल मिले। बताओ होती है कि नहीं? अरे होती है कि नहीं? तो सुनो, ये सीएम राइज स्कूल प्राइवेट स्कूल से अच्छे रहेंगे। यहाँ पे लैब होगी, लाइब्रेरी होगी, भव्य बिल्डिंग होगी, यहाँ खेल का मैदान होगा और गांव के लिए, केवल राघवगढ़ के लिए नहीं होंगे, आसपास के गांव के बच्चे भी यहाँ आएंगे। लेकिन आएंगे काहे में? मामा बस भेजेगा गांव गांव, तो बस जाएगी, बच्चों को बिठाएगी और सीएम राइज स्कूल में पढ़ाने लाएगी, शाम को गांव में फिर छोड़ देगी। स्मार्ट क्लास होगी। स्मार्ट क्लास का मतलब ध्यान से सुनना कि दिल्ली और बंबई में भी बैठ के विद्वान अगर टीचर पढ़ाएगा तो राघवगढ़ में साफ दिखाई देगा, बच्चों से सवाल भी पूछ पाएंगे, हमारी शिक्षा का स्तर बढ़ जाएगा और किसान और गरीबों के बेटा बेटी भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और इसलिए अगर हमारा ध्यान है तो केवल गरीबों की सेवा पे, विकास पे
राघोगढ़ विधानसभा में अकेले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज आपको बताना चाहता हूं 64,300 परिवारों को निःशुल्क राशन दे रही है। और एक बात और सुन लेना, जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है उनको फ्री में प्लाट दिलवा के जमीन के टुकड़े का मालिक बनाएंगे। मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना। अरे जब इस धरती पर आए हैं तो भगवान ने इतनी जमीन पे तो हक दिया होगा कि अपना मकान बना के रह सके। मेरे बहनों और भाइयों, पीएम आवास के अंतर्गत मकान मिल रहे हैं और अभी 22,700 लाडली लक्ष्मी है राघोगढ़ विधानसभा में। और अकेले राघोगढ़ में 67,253 बहनें लाडली बहनाएं हैं, लाडली बहनाएं। और सुनो मेरी बहनों, जो छूट गई हो वो चिंता मत करना। अभी फिर से 10 तारीख को मैं पैसा डालने वाला हूं। दोपहर को ठीक 1 बजे इंदौर से पैसा डालूंगा और उस समय आपके गांव में कार्यक्रम होगा, आपकी पंचायत में, आपके गांव में और शहर में भी कार्यक्रम होंगे लाडली बहनाओं के। 1 बजे मैं इंदौर से डालूंगा और बहनों मुझे सुनने आप सब अपने अपने गांव में उपस्थित रहना कार्यक्रम में। बोलो सब बहनें रहेंगी ना? इसको उत्सव का रूप बना देंगे हम और उसी दिन हम ये तारीख बता देंगे कि अब केवल 23 साल नहीं 21 साल तक की बहनों को ये पैसा दिया जाएगा ताकि हमारी जो बेटियां छूट गई हैं वो भी कवर हो जाए। और दूसरा फैसला किया है हमने, इसमें शर्त जोड़ दी थी कि 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। अब 4 पहिया वाहन में ट्रैक्टर भी आता है। कई किसान तो ऐसे थे उनका ज्यादा जमीन तो है ही नहीं, ट्रैक्टर तो ले लिया, अब हम किराए पे चलाते हैं मामा, हमें काहे को छोड़ दिया। तो अब तय कर लिया ट्रैक्टर वाले भी जो किसान 5 एकड़ जमीन तक के हैं उन सबको लाडली बहना योजना का लाभ दिया जाएगा, कोई ना छूटे। अभी तो 1.25 करोड़ बहने हुए, कितना भाग्यशाली हूं मैं। 1.25 करोड़ लाडली बहनाओं का भाई, जिंदगी धन्य हो गई मेरी, जीवन सफल हो गया मेरा। इतनी बहनें जिसकी है वो तो वैसे ही तर गया मेरी बहनों, वो तो वैसे ही तर गया। लेकिन ये संख्या और अभी लगातार बढ़ती रहेगी। आपकी जिंदगी में कैसे आनंद और प्रसन्नता आए इसके लिए हम काम करते रहेंगे। मेरी बहनों, किसान भाई यहाँ बैठे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल रही है 62,700 परिवारों को और किसान मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 62,300 किसानों को, इनको भी मिल रही है। कृषक ब्याज माफी की योजना में भी हमने यहाँ किसानों के खाते में पैसा डाले। ऐसे एक नहीं अनेकों चीजें आज विस्तार में नहीं गिनाऊंगा आज, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरे बहनों, ईमानदारी से बताना, दिल से बताना, बताओ मेरी सरकार कांग्रेस की सरकार से अच्छी है कि नहीं? जोर से दाएं बाएं बताओ, कांग्रेस की सरकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छी है कि नहीं? मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री है कि नहीं? गजब कर दिया मोदी जी ने। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। और बताओ अपने सिंधिया जी भी अच्छे हैं कि नहीं? और तुम्हारा भाई और मामा शिवराज अच्छा है कि नहीं? तो बताओ जो अच्छे हैं उनका साथ देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, देना चाहिए कि नहीं? मेरी बहनों, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, अपने भैया का साथ दोगी? बहनों बोलो, भैया का साथ दोगी? मोदी जी का साथ दोगी? मामा का साथ दोगी? और भाइयों, आप भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे? आओ हम सब संकल्प करें कि जो हमारे लिए कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े रहेंगे, उनके साथ मिलकर चलेंगे और बाद में भी फिर वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। बोलो तैयार हो? पीछे तक दाएं में बताओ, तैयार हो? भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे, भैया और मोदी जी का साथ देंगे। तो आइए
आज हम संकल्प लेंगे कि हम जो हमारे साथ है हम उसी का साथ देंगे। और ये संकल्प लेने के लिए दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के हम संकल्प लेंगे भाजपा का साथ देने का, पीएम साहब का साथ देने का, भैया का साथ देने का। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी अनूठी सौगातों के लिए। और अब निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से एवं केंद्रीय मंत्री जी से, माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कि हित लाभ वितरण करने की कृपा करें। और इसी क्रम में सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करेंगे हिमांशी सैनी को, जिन्हें लाडली लक्ष्मी योजना एक का मिनट और, जो लाडली बहना सेना बनी है, लाडली बहना सेना में शामिल बहनें हाथ उठाओ जरा। सेना में शामिल जो बहन है ये हमारी, ये 10 तारीख को शपथ ग्रहण भी होगा आपका। शपथ ग्रहण होके हम महिला कल्याण की संकल्प और शपथ लेंगे। तो जो बहनें लाडली बहना सेना में उस दिन शपथ की तैयारी से आए, सीएम जनसेवा मित्र भी यहाँ खड़े हुए हैं सब, ठीक है, योजनाओं का प्रचार प्रसार करते रहो। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मंच पर हमारे साथ कुमारी हिमांशी सैनी और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी आश्वासन प्रमाण पत्र, लाडली लक्ष्मी योजना का आश्वासन प्रमाण पत्र देते हुए मंच पर आमंत्रित करते हैं पानबाई और सीमा मीना को, जिन्हें आजीविका मिशन का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री जी द्वारा दिया जाएगा। आइए तालियों से हम हितग्राहियों का स्वागत करें। मंच पर लगभग 58 समूह को 2,57,00,000 रुपए का CCL जारी किया गया है। और मंच पर हमारे साथ पानबाई और सीमा मीना, जिन्हें आजीविका मिशन का चेक माननीय मुख्यमंत्री जी एवं केंद्रीय मंत्री जी के कर कमलों द्वारा दिया जा रहा है। मंच पर आमंत्रित करेंगे भूरी बाई को, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आयुष्मान योजना का कार्ड दिया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का इलाज किया जाता है और जिले में अभी तक 58 करोड़ 24 लाख रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। मंच पर हमारे साथ भूरी बाई। और आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के प्रमाण पत्र के लिए मंच पर आमंत्रित करेंगे श्रीमती अनीता बाई को, जिन्हें भू अधिकार पत्र दिया जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण आबादी में पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र दिया जाता है। स्वनिधि योजना के लिए श्रीमती हसीना को मंच पर आमंत्रित करेंगे। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के 3य चरण के तहत हितग्राही को 50,000 का ऋण वितरित किया जा रहा है। हमारे साथ मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती हसीना को स्वनिधि योजना का प्रमाण पत्र देते हुए, साथ ही में माननीय केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी स्वनिधि प्रमाण पत्र देते हुए सभी हितग्राहियों को शुभकामनाएं, उनको हित लाभ वितरण किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच पधारे माननीय मुख्यमंत्री जी को एवं केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को विशेष धन्यवाद कि वे आज गुना जिले के विकास खंड राघवगढ़ में पधारे। लाडली लक्ष्मी बहना सम्मेलन को आपने संबोधित किया, इसके लिए आप सभी को विशेष धन्यवाद। यहाँ उपस्थित सभी देवियों सज्जनों को विशेष धन्यवाद।